के बाहर एक पुराना स्कूल था जिसे सब भूतिया स्कूल कहते थे। इस स्कूल की इमारत बहुत पुरानी थी और समय के साथ खंडहर में बदल चुकी थी। स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं होने की कहानियां गांव में फैल चुकी थीं। कई लोगों ने वहां रात में किसी की चीखें सुनने, बच्चों के हंसने और भारी कदमों की आवाजें सुनने का दावा किया था। लेकिन कभी किसी ने उस रहस्य को समझने की कोशिश नहीं की थी। स्कूल के पास एक सच्ची घटना से जुड़े कुछ किस्से भी थे। कहते हैं कि करीब 30 साल पहले एक भयंकर आग लग गई थी जिसमें कई बच्चे और एक अध्यापक की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद से स्कूल को बंद कर दिया गया था, पर उस जगह को भूतिया घोषित कर दिया गया और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहानी के मुख्य पात्र कबीर, रिया, समीर और तान्या इस स्कूल की कहानी को लेकर काफी उत्सुक थे। वे चारों अच्छे दोस्त थे और एडवेंचर का शौक रखते थे। एक दिन बातचीत के दौरान कबीर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमारे स्कूल में जो भूतिया कहानियां हैं, क्या तुम सबको लगता है कि वो सच हैं? रिया हंसते हुए बोली, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मैं तो इन बातों में विश्वास नहीं करती। समीर ने सुझाव दिया, क्यों ना हम खुद जाकर सच का पता लगाएं? हमें बस रात में स्कूल जाना होगा। काफी सोच विचार के बाद सभी ने आधी रात को स्कूल जाकर वहां रात बिताने का फैसला किया। यह उनके लिए एक चुनौती थी जिसे पूरा करने का जोश उनके अंदर भरा हुआ था। रात का समय हो चुका था। कबीर, रिया, समीर और तान्या ने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर स्कूल के अंदर प्रवेश किया। स्कूल की इमारत सुनसान थी और हर कोना अंधेरे में डूबा हुआ था। हर कदम के साथ उनकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जैसे ही उन्होंने मुख्य हॉल में कदम रखा, अचानक एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस हुई। चारों ने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़े, परंतु अचानक कबीर को ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखी। चलते चलते उन्हें स्कूल के तहखाने का दरवाजा दिखा। ये दरवाजा स्कूल के नक्शे में नहीं था और बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। दरवाजे को खोलते ही एक अंधेरा कमरा उनके सामने था। वे अंदर गए और देखा कि कमरे में पुराने फर्नीचर और कुछ जल चुके कागज पड़े हुए थे। एक कोने में एक पुरानी तस्वीर रखी थी जिसमें स्कूल के बच्चे और अध्यापक नजर आ रहे थे। रिया ने ध्यान दिया कि तस्वीर में जो अध्यापक था, वह स्कूल में लगी आग में मरने वाला वही अध्यापक था। तस्वीर को देखते ही उसे अजीब सा डर महसूस हुआ, मानो तस्वीर के अंदर से कोई उसे घूर रहा हो। अचानक एक तेज हवा चली और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर दरवाजा बंद ही रहा। इसी बीच उन्हें बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगीं और छत पर भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। कबीर ने कहा, ये सब क्या है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी तान्या ने दीवार पर एक परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सभी डर के मारे कांप रहे थे लेकिन बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था। कमरे के एक कोने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में उस हादसे की कहानी लिखी हुई थी। डायरी में लिखा था कि स्कूल के एक अध्यापक ने किसी अज्ञात कारण से बच्चों को कमरे में बंद कर आग लगा दी थी। उन मासूम बच्चों की चीखें अभी भी उस स्कूल की दीवारों में गूंजती थीं। समीर ने जैसे ही डायरी को पढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह एक अजीब आवाज में बोलने लगा, तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। चारों दोस्त भूत के कब्जे में थे और उनके सामने भूतिया अध्यापक की परछाई खड़ी थी। उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। रिया ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी दादी से सीखी हुई प्रार्थना पढ़नी शुरू की, जिससे भूत थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। लेकिन भूत का प्रभाव काफी ताकतवर था और उसने समीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। कबीर और तान्या ने समीर को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भूत की शक्ति के सामने बेबस महसूस हो रहा था। तभी रिया ने प्रार्थना को और जोर से दोहराया, जिससे उस भूत की शक्ति कमजोर होने लगी। सुबह होने वाली थी। प्रार्थना की शक्ति के प्रभाव से भूत ने उन्हें जाने दिया और अचानक से दरवाजा खुल गया। चारों भागते हुए
स्कूल से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली। उनके मन में उस रात का खौफ हमेशा के लिए बस गया। अगले दिन उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को उस घटना के बारे में बताया। प्रिंसिपल ने उन्हें उस अध्यापक और बच्चों के बारे में पूरी कहानी सुनाई और कहा कि यह राज हमेशा से दबा हुआ था। प्रिंसिपल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उस तहखाने को हमेशा के लिए सील कर देंगे ताकि कोई और उस जगह न जाए। लेकिन चारों दोस्त उस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाए।